किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर तो माफ कर देता है, कर्म नहीं। अटल सत्य है कि जैसे बछड़ा सो गायों में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है, आज नहीं तो कल। स्वागत है आपका आज की कहानी में। आज की कहानी एक शिकारी के बारे में। वो शिकारी शिकार करने में एकदम एक्सपर्ट था। बहुत सालों से वो शिकार करते आ रहा था। जब भी वो जंगल जाता, कभी भी खाली हाथ लौटकर नहीं आता था। जहाँ उसको जंगल में पत्तियों के हिलने की आवाज आती थी, जरा सा पत्ते हिलते थे, वो जान जाता था कि जानवर वहाँ है। सीधा निशाना साधता था और जानवर को ढेर कर देता था। एक दिन उसे लगा कि उसकी अब उम्र हो चली है और उसे ये कला अपने बेटे को सिखा देनी चाहिए, क्योंकि वो चाहता था कि उसका बेटा भी उसी की तरह एक एक्सपर्ट शिकारी बने। वो धीरे धीरे उसे अपने साथ जंगल में ले जाने लगे। वो जंगल में जाते, वो अपने बेटे को पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स पूरा तरीके से समझाते, बहुत अच्छे से उसको सिखाने लग पड़े। वो लड़का अपने पापा से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया। वो वापस आके अपनी मम्मी को बताते कि पापा तो अपनी कला में बहुत ही एक्सपर्ट हैं। आवाज़ सुन करके तीर चला देते हैं। पापा इतने कमाल के शिकारी हैं। एक दिन ये शिकारी अपने बेटे को छोड़कर अकेले जंगल में चला गया। उस दिन मौसम बहुत ही बढ़िया था, सुहाना मौसम था, हल्की हल्की बारिश हुई थी और ये शिकारी शिकार करने अकेले ही निकल गया। मौसम और जंगल बहुत ही सुंदर लग रहा था, लेकिन इस शिकारी को प्रकृति से क्या लेना। He was not at all interested in the nature. वो तो सिर्फ जानवर का शिकार करने आया था। उसने देखा कि एक हिरनी का छोटा सा बहुत प्यारा सा सुंदर बच्चा वहाँ घूम रहा था। कोई भी देख ले उसको तो मंत्र मुग्ध हो जाए, लेकिन ये तो शिकारी था और ये मंत्र मुग्ध होने वालों में से नहीं था। शिकारी ने तीर चलाया और उस छोटे से बच्चे को घायल कर दिया। हिरनी का बच्चा वहीं जमीन पर घायल होकर गिर गया और दम तोड़ने लगा। तभी उसकी माँ दौड़कर आई और हिरनी अपने बच्चे के घाव को चाटने लग गई। हिरनी को मालूम था कि शिकारी वहीं खड़ा है और उसे, लेकिन शिकारी का कोई डर नहीं था। वो अपने बच्चे को बचाना चाह रही थी, इसलिए उसके घाव को चाटने लग गई। शिकारी ने सोचा कि आज तो उसके पास दो शिकार करने का मौका है। छोटे हिरन के साथ वह उसकी माँ को भी घायल करके मार सकता है। फिर क्या था, उसने तीर चलाया और वो जो माँ अपने बच्चे को बचाने आई थी, शिकारी ने उसको भी मार दिया। अचानक से शिकारी को पेड़ के पीछे से पत्तों के सरसराहट की आवाज आने लगी। उसे लगा एक और हिरन है। वह खुश हो गया कि चलो आज तो मैं 3 शिकार लेकर वापस जाऊंगा। आदत हो चुकी थी शिकार करने की। उसने बिना सोचे समझे तीर चला दिया। तीर जाकर सीधा निशाने पर लगा और आवाज दर्द की आई, लेकिन वो आवाज किसी जानवर की नहीं थी, बल्कि किसी बच्चे की थी। यह सुनकर शिकारी हैरान रह गया और उस दिशा में दौड़कर चला गया जहां से वो आवाज आ रही थी। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उसका अपना लड़का घायल होकर वहां पे मरा हुआ पड़ा था। वह छोटा बच्चा अपने पापा को खोजते हुए जंगल में आ गया था। उस शिकारी को बहुत ही अफसोस लगा कि जो कला उसको आती थी, उसी कला की वजह से उसने अपने खुद के बच्चे की जान ले ली। शिकारी सन्न रह गया और अचानक से उसे एक आवाज सुनाई दी। आवाज ये कह रही थी कि मालूम चला, अपने आप की आंखों के सामने दम तोड़ देते हैं। थोड़ी देर पहले ही उस शिकारी ने हिरन के बच्चे के साथ साथ उसकी माँ को भी मार दिया था और अब उसकी आंखों के सामने उसका अपना बच्चा दम तोड़ चुका था। तभी उसे एक और सरसराहट की आवाज सुनाई दी, झाड़ी के पीछे से। लेकिन अब की बार हिरन नहीं था, अब की बार शेर था और उस शेर ने भी शिकारी को मार गिराया और वहीं उसे खत्म कर दिया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा, ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे कर्मों का परिणाम हमें ज़रूर मिलता है
और हमारे कर्म हमें ज़रूर खोज लेते हैं। उसी तरह जिस तरह 100 गायों में एक बछड़ा अपनी माँ को खोज लेता है। सो ज़िंदगी में अच्छा करते जाइए एंड डू बिग, think big, be big. If you liked my story, please do subscribe to our channel and like the video. Leave a comment to motivate us. And we will be back with a new story soon. Thank you.